औरत को मोटी रस्सी से हवा में लटकाकर उनके पीछे लकड़ी से बेरहमी से पीटा गया। जब वह बेहोश हो गई तो उसे क्रॉस पर बांधकर समुद्र तट पर ले जाया गया और उल्टा गाड़ दिया गया। इस तरह जब जब ज्वार उठता पानी उसके सिर के ऊपर से गुजरता। आखिर उसने इतना गंभीर अपराध किया था कि इतनी निर्दय सजा दी जा रही थी। 2 महीने पहले उसके भाई के सिर पर निर्माण स्थल पर लकड़ी गिर गई थी। झिंझी बहुत चिंतित थी, क्योंकि वह एक अनाथ थी और बचपन से ही एक अन्य अनाथ लड़के के साथ पली बढ़ी थी। लेकिन गरीबी की वजह से वे डॉक्टर को बुलाने का खर्च नहीं उठा सकते थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी एक आदमी ने उसे बुलाया और कहा कि कपड़ों की दुकान का मालिक इलाज का खर्च उठाने को तैयार है। जिंजी तुरंत समझ गई कि इसका मतलब क्या है। उसका चेहरा भारी हो गया, क्योंकि वह जानती थी कि मालिक उसका फायदा उठाना चाहता है। डॉक्टर ने भाई का इलाज कर दिया और उसकी जान बच गई। भाई ने कहा कि वह मेहनत करके धीरे धीरे कर्ज चुका देगा। लेकिन मालिक के नौकर ने साफ कह दिया कि मालिक कोई नेक इंसान नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा बदला यही होगा कि जिंजी उसकी रखैल बन जाए। जिंजी ने उन्हें टाल दिया और कहा कि वह सोचकर बताएगी। भाई ने बार बार उसे समझाया कि कोई बेवकूफ़ी न करे, लेकिन जिंजी जानती थी कि भाई को ठीक होने में कई महीने लगेंगे और वह खुद कपड़े धोने या छोटे मोटे काम से इतना पैसा नहीं कमा सकती। उसी रात वह मालिक से पैसे मांगने गई, जो कि असल में शेर के मुंह में सिर डालने जैसा था। अंततः वह समझौता करने पर मजबूर हो गई। रात को घर लौटने पर उसने देखा कि भाई सोया नहीं था। उसने झूठ कहा कि वह कपड़े देने गई थी, लेकिन भाई ने उसकी आंखों में छिपी बेचैनी पढ़ ली और सच्चाई उगलवा ली। जिंजी फूट फूट कर रो पड़ी और सब कुछ बता दिया। भाई गुस्से से भर उठा और चाकू लेकर उस नीच मालिक को मारने निकल पड़ा। जिंजी ने उसे रोकने की कोशिश की और हाथापाई में उसका उंगली कट गई। भाई तुरंत चिंतित हो गया और उसका हाथ अपने मुंह में दबाकर खून रोकने लगा। उसी पल भाई बहन गले लग गए। अपनी बहन की देखभाल और त्याग देखकर भाई अपने दिल की गुप्त भावनाओं को और नहीं छिपा सका। असल में वह हमेशा से जिंजी से प्यार करता था। आखिरकार दोनों ने नैतिक बंधन तोड़ दिए और प्रेमी बन गए। इसके बाद जिंजी रोज बड़ी नरमी से भाई की देखभाल करती, लेकिन कपड़ों की दुकान का मालिक अब भी बाज नहीं आया। कई बार नौकर भेजकर बुलवाया, पर वह नहीं गई। तब वह खुद उनके घर पहुंच गया और वहां उसने भाई और जिंजी के रिश्ते को देख लिया। तुरंत उसका गुस्सा भड़क गया। अब उसे समझ आया कि जिंजी क्यों उसकी रखैल नहीं बनना चाहती थी। उसने दरवाजे खिड़की बंद कर दी और भाई के सामने ही जिंजी पर जबरदस्ती करने लगा। घायल भाई ने चाकू उठाकर विरोध किया, लेकिन उसकी हालत कमजोर थी और मालिक की एक लात से गिर पड़ा। जिंजी ने भी पूरी ताकत से विरोध किया, मगर सब बेकार था। उस समय जापान में ऐसा अनैतिक संबंध, भाई बहन का प्रेम, अगर उजागर हो जाता तो उन्हें भी भयानक सजा, चीरे फाड़कर मौत दी जाती। भले ही वे असली भाई बहन न थे, लेकिन समाज की नजर में वे भाई बहन ही थे। यह सुनकर जिंजी हिल गई और भाई को बचाने के लिए उसने प्रतिरोध छोड़ दिया। मालिक ने उसके साथ जबरदस्ती की, भाई की आंखों के सामने। इसके बाद के दिनों में भाई अपनी प्रेयसी और बहन समान जिंजी का अपमान चुपचाप देखता रहा। यह अपमानित जीवन दोनों को चीरता रहा। अंततः एक दिन भाई और सहन न कर पाया और बिस्तर के पास रखे चाकू से अपनी जान ले ली। उसी समय मालिक फिर वहां आ गया। यह दृश्य देखकर वह घबरा गया। जिंजी गुस्से में चाकू उठाकर उसे मारने दौड़ी। अगर पड़ोसी बीच में न आते तो वह वहीं उसका कत्ल कर देती। जल्द ही जिंजी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर अनैतिक संबंध और हत्या का आरोप लगाया गया। शोगुन शासन ने उसकी कठोर पूछताछ शुरू की। उससे गुनाह कबूल करवाने की कोशिश की गई, लेकिन चाहे उसे कितनी भी बेरहमी से पीटा गया, बेहोश किया गया और फिर अलग अलग तरीकों